हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुकराती विधि निम्नलिखित में से किस तौर पर जानी जाती है? तो जो सुकराती विधि है वो जानी जाती है प्रश्न उत्तर विधि के नाम से। इसका सही हो जाएगा दूसरा। हम देखते हैं नेक्स्ट। अभ्यास का नियम, यह बात की जा रही है अभ्यास का नियम जो कि दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, ठीक है। और इनके जो सिद्धांत उसे कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इसमें बात की जा रही है कि अभ्यास का नियम अधिगम में डैश के महत्व पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो ये देता है अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर बल देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्याजे के अनुसार बच्चे डैश के दौरान ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के साथ वो प्रयोग करते हैं पहली स्टेज यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था में, जो कि 0 से 2 होती है। और प्याजे ने कुल 4 स्टेज दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित किया जा सकता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? सहयोग के माध्यम से जो हमारा ज्ञान है उसको हम विकसित करते हैं, इसलिए इसका जो सही हो जाएगा वो है ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोर अवस्था को दर्शाती है? तो ये है पहचान बनाम भ्रांति, यानी कि इसका सही हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट। किशोर अवस्था में निम्नलिखित में से किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? तो ये होता है मित्रों के समूहों का बदलना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्परता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो तत्परता का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो है कि विषय की तैयारी या स्वभाव अधिगम में योगदान देना, यानी कि इसका सही हो जाएगा दूसरा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तर्कसंगत रूप से सोचने और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। यह बात की जा रही बंडूरा ने सीखने की समग्र सामाजिक प्रक्रिया को समझाने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? तो बंडूरा ने जो प्रयोग किया है वो है मॉडलिंग। और इसने बोला है कि बच्चे सीखते हैं दूसरे के व्यवहार को देखकर, और इसने बॉबी डोल पर प्रयोग किए थे। और आपको याद रखना है कि इसके जो सिद्धांत है उसको हम बंडूरा के सिद्धांत को हम बोलते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, ठीक है, या फिर बोलते हैं अवलोकन द्वारा सीखना, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। डैश को शिक्षार्थी की उपलब्धि और समावेशी कक्षा के सफल कार्यान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो जो शिक्षार्थी है वो सफल कार्यान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास और अधिगम की प्रक्रिया में जैविक परिपक्वता की भूमिका पर विश्वास करता है? तो देखिए इसमें बात की जा रही है जैविक परिपक्वता की और बात की जा रही है विकास की। तो ये करते हैं जीन प्याजे, इसका सही हो जाएगा फोर्थ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के अंतर्गत तार्किकता का अध्ययन किया जाता है? तो तार्किकता का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट। बाल विकास से तात्पर्य है, बाल विकास से हमारा तात्पर्य है कि जैविक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक, ठीक है, परिवर्तनों से है। यानी कि अगर बाल विकास के बारे में पूछा जाए तो जितने भी जैविक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिवर्तन है वो सभी किस में आ जाएंगे? बाल विकास के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सभी बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर निम्नलिखित में से किस वर्ष को हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे 2007 में, इसका सही हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे बेहतर है वो क्या है? उनके लिए सबसे बेहतर, देखो झगड़ा वो करते नहीं है
और केवल सहयोग छात्र मतलब शिक्षक से जो सहयोग वो भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, केवल समस्याओं को हल करने में योगदान देते हैं। इसका सही जगह 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम मैस्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांत में से किसको प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने किसको किया था? मानवतावाद सिद्धांत को। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद करने के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं? तो वो तरीके हैं कि समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति एवं मज़ेदार हिस्सा बनाएं, यानी कि वो जो समस्या आती हैं उनको अपने घर की संस्कृति के अनुसार मज़ेदार हिस्सा बना करके अगर वो सॉल्व करें तो बहुत अच्छे से ये कर सकते हैं। इसका सही हो जाएगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। सिगमंड फ्राइड ने विचारों में विकास का डैश प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो ये एक अनिरंतर प्रक्रिया है। इन्होंने कितनी स्टेज दी थी? इन्होंने बोला कैसे डिसकंटिन्यूस होता है विकास। और किसने बोला? और ये प्याजे ने भी बोला, याद रखना। नेक्स्ट। जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहण अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है तो इस प्रकार की भूल क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की भूल कहलाती है अवरोध, क्योंकि ये रोक रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? अवरोध, यानी कि अवरोध डाल रही है। अब नेक्स्ट। एक शिक्षार्थी जो फिल्मों या वृत्त चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है? तो वो है एक दृश्य शिक्षार्थी, ठीक है। यानी कि देख करके सीख रहा है तो कैसा होगा? दृश्य कहलाएगा, ठीक है, दृश्य शिक्षार्थी। फिर नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए शिशुओं में जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है? तो ये जो भाषा का सिद्धांत केंद्रित है ये होता है सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। इसका सही हो जाएगा 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब व्यक्ति को मापन के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि इनमें से वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के वंशावली की भी जानकारी ले सकते हैं? तो वो होती है केस हिस्ट्री मेथड, ठीक है। इसका हो जाएगा 2nd। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्री को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियां, यानी कि छात्रों की शक्तियां और कमजोरी के बारे में जानना है तो शिक्षक को किसका संचरण करना चाहिए? अब इसमें बताया जा रहा है कि जब एक शिक्षक जो कि निर्देशन सामग्री की व्यवस्था कर रहा है तो उसे जानना है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी शक्तियाँ क्या हैं और उनकी कमजोरियाँ क्या हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से वो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या सबसे बेहतर रहेगा संचालन करने के लिए? तो देखिए, जानना है तो क्या करेंगे हम? निदान, यानी कि निदान करेंगे, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन होगा। इसका जो सही है वो है 2nd, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन। कक्षा में डैश देखकर बच्चों की रचनात्मकता को उदित रूप से सामने लाया जा सकता है। किसको देख करके? तो देखिए, इसमें बात की जा रही है बच्चों की रचनात्मकता को देख करके। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है अनुदेशन, ठीक है, यानी कि असाइनमेंट। यानी कि कक्षा में बच्चों के अनुदेशन यानी कि असाइनमेंट को देख करके रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है।